नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एनी। स्वागत है आपका किताब की बात पर। एक ऐसा स्थान जहाँ कहानियाँ बस पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस हिस्से में जहाँ एक स्त्री का प्रेम, उसका मातृत्व और उसका आत्मसम्मान तीनों एक साथ खड़े हैं अग्नि की रेखा पर। यह कथा है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स की, जिसे लिखा गया है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने और जिसे हम सीता की आत्मा की आवाज में सुन रहे हैं। अब तक आपने देखा विवाह, वनवास, रावण, अग्नि और त्याग, लेकिन अब कहानी वहां जाएगी जहां सीता रानी नहीं, बस एक माँ है। तो आइए साथ चलिए मेरे अंतिम अध्याय की ओर। मैं अग्नि से बाहर तो आ गई, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए जल गया। राम ने मुझे स्वीकार तो कर लिया, पर उस स्वीकार में प्रेम नहीं था, सिर्फ एक उत्तर देने की बाध्यता थी। जिस पुरुष ने रावण से मेरा उद्धार किया, वही पुरुष मुझे समाज के प्रश्नों से बचा नहीं सका। जिस प्रेम को मैंने व्रत की तरह जिया, उसे बार बार साबित करना पड़ा, और फिर भी विश्वास पूरा ना हो सका। मैं रानी बनकर लौटी थी, पर आंखों में संदेह था और दिल में वो जगह जो अब राम की नहीं रही। फिर एक दिन जब मेरा शरीर माँ बनने की तैयारी कर रहा था, राम ने फिर से वही शब्द दोहराए, प्रजा का विश्वास सबसे ऊपर है। और मैंने समझ लिया, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, मैं सिर्फ एक प्रश्न थी जिसका उत्तर किसी को चाहिए ही नहीं था। ना राम साथ थे, ना लक्ष्मण। इस बार मैं अकेली थी, और शायद पहली बार मैं सचमुच स्वतंत्र थी। मैं एक बार फिर वन में थी, पर इस बार वनवास मेरे लिए सजा नहीं था, ये मेरा नया जन्म था। मेरे गर्भ में 2 जीवन पल रहे थे, और मेरे चारों ओर सिर्फ शांति। ना कोई प्रश्न, ना कोई राजधर्म, सिर्फ धरती की गोद और आकाश की छाया। मेरे जीवन में कई जन्म हुए, एक जब मैं धरती से निकली थी, दूसरा जब मैंने राम को अपनाया था, और अब जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ थे लव और कुश, मेरे गर्भ में, मेरी आत्मा में, मेरी हर सांस में। ना कोई रथ, ना कोई सेविका, बस एक माँ और 2 जीवन। मैं अयोध्या के द्वार से नहीं निकली थी, मैं उसके विश्वास से निकाली गई थी। जब मेरे पांव थके हुए, तन पसीने से भरा और आत्मा रुई की तरह हल्की थी, तब मैं पहुंची एक ऐसे स्थान पर जहां धरती मुझे माँ की तरह देख रही थी। ऋषि वाल्मीकि ने मुझे देखा, ना नाम पूछा, ना इतिहास। बेटी, तुम यहाँ विश्राम नहीं, पुण्य जन्म लेने आई हो। हर सुबह सूरज उगता, मैं वृक्षों की छांव में बैठती, अपने गर्भ को सहलाती और खुद को एक माँ की तरह महसूस करती। मैं अब किसी की रानी नहीं थी, अब मैं सिर्फ एक माँ थी, और शायद पहली बार मैं पूर्ण थी। जब लव और कुश ने जन्म लिया, मैंने उनकी आंखों में वो आकाश देखा जो मेरे जीवन से कभी मुझे नहीं मिला। मैंने उन्हें राम की कहानी सुनाई, पर अपना दुख नहीं। मैंने उन्हें युद्ध सिखाया, पर बदला नहीं। मैंने बहुत कुछ खोया था, पर इन 2 पुत्रों में मैंने वो सब पाया जो कभी राम से भी ना मिल पाया। मैं अब भी अकेली थी, पर अब मेरी दुनिया 2 छोटे पाँवों की थाप से भर चुकी थी। लव शांत, विचारशील, गहराई में डूबा हुआ। कुश तेज, आक्रामक, सवालों से भरा हुआ। एक ने मेरी शांति सीखी, एक ने मेरी आग। मैंने उन्हें शस्त्र चलाना सिखाया, पर साथ ही करुणा भी। एक माँ का धर्म केवल सुरक्षा देना नहीं होता, वो आने वाले राजा गढ़ती है जो न्याय से चले, ना कि अहंकार से। हर शाम जब सूरज ढलता, मैं उन्हें रामायण सुनाती। हाँ, मैंने राम की वीरता के गीत गाए, पर कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे त्यागा।
क्योंकि मैं उन्हें एक ऐसे पिता की तस्वीर देना चाहती थी जिसे वो सर उठा कर देखें और खुद को भी वैसा ही बनाएं। मैंने कभी उन्हें अपने दुख का इतिहास नहीं बताया, कभी नहीं कहा कि मैं रानी थी या कि मैं एक प्रश्न बनकर वन में भेज दी गई। मैंने उन्हें सिर्फ प्रेम दिया, क्योंकि मेरी माँ की तरह अब मैं भी धरती बन चुकी थी। एक दिन दूर अयोध्या से एक घोड़ा आया, अश्वमेध का घोड़ा। उस घोड़े को देखकर मेरे पुत्रों की आंखों में जिज्ञासा थी और मेरे दिल में तूफान। कभी सोचा न था, जिस युद्ध से मैं राम को दूर ले गई थी, एक दिन वो युद्ध मेरे ही पुत्रों के सामने होगा। अयोध्या से निकला एक राज घोड़ा, श्वेत, सुशोभित, तेजस्वी। घोषणा थी, जिसने इसे रोका उसे राम के साम्राज्य से युद्ध करना होगा। लव कुश दोनों ने मुझसे पूछा, माँ, ये घोड़ा अयोध्या से आया है, क्या हम उसे यूं ही जाने दें? मैंने मौन साधा, पर मेरे भीतर एक डर था, कहीं ये युद्ध खून का नहीं, खून के रिश्तों का ना बन जाए। लव कुश ने निर्णय लिया, अगर ये यज्ञ सबके कल्याण के लिए है तो हम इसका उत्तर देंगे, लेकिन बिना झुके। लव ने धनुष उठाया, कुश ने मंत्र पढ़ा। लव कुश ने निर्णय लिया, अगर ये यज्ञ सबके कल्याण के लिए है तो हम इसका उत्तर देंगे, लेकिन बिना झुके। लव ने धनुष उठाया, कुश ने मंत्र पढ़ा। घोड़ा रोक दिया गया। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जहां एक माँ, एक स्त्री, एक त्यागिनी अपनी अंतिम मौन तोड़ती है और राम सीता का अंतिम मिलन होता है। साक्षी बनता है संपूर्ण समाज। मैंने जीवन में बहुत बार मौन धारण किया, पर आज मुझे बोलना पड़ा। सभा सजी थी, ऋषियों, प्रजाजनों और वंशजों से भरी। राम सिंहासन पर बैठे थे, तेजस्वी पर शांत, और सामने खड़ी थी मैं। लव कुश मेरे साथ थे। उनके सिर झुके थे, पर मेरी आंखें सीधी राम की आंखों में थी। ये मेरे पुत्र हैं और आपके भी। राम की आंखें कांपी, होठ थरथराए। सीते, मुझे पता नहीं था, काश मैंने उन्हें रोका। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं राम, जो कहा जाना था वो वर्षों पहले कह दिया जाना चाहिए था। सभा से एक स्वर आया, क्या ये वास्तव में पवित्र है? क्या इनका मातृत्व वेद है? राम मौन हो गए और अब मैं मौन नहीं रहूंगी। हे धरती माँ, यदि मैंने सदा सत्य का साथ दिया है, यदि मेरा प्रेम पवित्र था, यदि मैंने माँ बनकर कभी पथ भ्रष्ट नहीं किया, तो अब मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। धरती हिली, फट गई और दो भागों में मध्य से सीता उसमें समा गई, मुस्कुराते हुए। अब कोई परीक्षा बाकी नहीं रही, अब कोई उत्तर अधूरा नहीं रहा। न दुख में, न क्रोध में, बल्कि पूर्णता में, क्योंकि उसने सब कुछ सहा और फिर भी खुद को सम्मान के साथ विदा किया। अब समय है उस अंतिम अध्याय का, जहाँ एक नारी की कथा, एक माँ की आवाज और एक आत्मा की यात्रा धरती की गोद में पूर्ण विराम पाती है। मैं बार बार अग्नि से गुजरी, पर हर बार बच निकली, क्योंकि मेरा प्रेम अग्नि से भी शुद्ध था। लेकिन अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। सभा शून्य थी, राम मौन थे, लव कुश मेरे पैरों से लिपटे हुए, पर मैं अब रुकने आई नहीं थी, मैं लौटने आई थी। हे धरती माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे हर बार संभाला, अब समय है कि मैं फिर तेरी गोद में लौट जाऊं। मैं किसी परीक्षा की वस्तु नहीं, मैं सिर्फ एक स्त्री हूँ जो अब सिर्फ शांति चाहती है। वृक्ष झुके, हवा थम गई, धरती फटी और माँ ने अपनी बेटी को बुला लिया। ना शोर हुआ, ना चीख, सिर्फ एक मुस्कान थी जो इस संसार को सिखा गई कि नारी की शक्ति उसकी सहनशीलता में नहीं, उसके आत्मसम्मान में होती है। मैं गई नहीं, मैं वहीं हूँ,
हर उस स्त्री में जो प्रेम करती है और फिर भी खुद को खोने नहीं देती। सीता माँ ने हमें सिखाया कि एक स्त्री सिर्फ पत्नी या माँ नहीं होती, वो सबसे पहले एक आत्मा होती है जिसे अपमान नहीं, सम्मान चाहिए। आज भी कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूट रही हैं, फिर भी रिश्तों में बनी रहती हैं। क्योंकि समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या सोचेंगे, बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाएगी, अकेले कैसे जिएंगे, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं निकल गई तो कहाँ जाऊंगी। लेकिन याद रखिए, सीता जैसी महान स्त्री ने भी प्रेम के नाम पर अपमान नहीं सहा। उसने चुना धरती माँ की गोद, लेकिन आत्मसम्मान से। तो आप भी चुनिए, रिश्तों से पहले खुद से प्रेम करना, समाज से पहले खुद को स्वीकारना। और किसी भी रिश्ते में अगर आपका सम्मान नहीं तो वो रिश्ता नहीं, कैद है। एक ही जीवन मिला है, उसे सहकर मत काटिए, संघर्ष से निकलिए और संपूर्ण बनिए। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हर किसी तक पहुंचे ये नारी की ये अमर कथा। मैं हूं एनी और ये है किताब की बात, एक ऐसा स्थान जहां किताबें नहीं, आवाजें बोलती हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले अद्भुत कहानी में।